आइए स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। प्रूव दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। अब हमने इस नंबर को इरेशनल दिखाना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे सपोज इफ पॉसिबल 3 प्लस 2 रूट 5 इज आर रैशनल। सबसे पहले तो हम इसको रैशनल मान के चले हैं। देयरफॉर अगर ये रैशनल नंबर है स्टूडेंट 3 प्लस 2 रूट 5, ये किसके फॉर्म का होगा? ए अपॉन बी की फॉर्म का। वेयर ए कोमा बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। हमने इस नंबर को रैशनल लेके चले हैं, तो रैशनल है तो ये p बाई क्याऊ की फॉर्म का होगा, और p क्याऊ यहाँ पर इंटीजर होंगे जिसकी जगह पे मैंने a भी लिया है, और b यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट? नॉट इक्वल टू 0। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रूट 5 एक इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाया था। तो आपने क्या करना है, इस नंबर के अंदर जो आपको इरेशनल पार्ट नजर आ रहा है दैट इज रूट 5 की बात कर रहा हूं स्टूडेंट। मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूं? मैं यहाँ पर रूट 5 की। हम रूट 5 को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी जो भी पार्ट होगा उसको राइट में लेके जाएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले तो प्लस में जो 3 है ये यहां लेफ्ट से कहां चला जाएगा? राइट में। आफ्टर दैट 3 के बाई में 1 लगाया तो 2 रूट 5, यहां से बी हम एलसीएम लेंगे। बी एलसीएम लेंगे तो बी को बी से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई ए से। 1 से डिवाइड करेंगे बी को तो बी आएगा, बी की मल्टीप्लाई 3 बी से करी। आफ्टर दैट रूट 5 इज इक्वल टू, अब ये 2 क्या है? इसके मल्टीप्लाई में है, तो a माइनस 3b अपॉन में क्या आ जाएगा? 2b। तो आपने देखा स्टूडेंट यहाँ पर रूट 5 हमने एक साइड कर दिया और अदर पार्ट को अलग साइड कर दिया। ऐसा करने के बाद क्या हुआ, आप एक चीज देखना यहाँ पर, सिंस ए कोमा बी हमारे क्या चल रहे हैं? इंटीजर्स। अगर ए कोमा बी हमारे इंटीजर्स हैं और बी नॉट इक्वल टू 0 है, तो जो ये वाला एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ए माइनस 3b अपॉन में 2b। अब जैसा कि आप जानते हो ए और बी यहाँ पर एक इंटीजर है भाई, 3b एक इंटीजर है, बी को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे एक इंटीजर ही आएगा। इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करेंगे तो इसका मतलब न्यूमरेटर क्या है? इंटीजर आया। बी क्या है? हमारा एक इंटीजर है और उसकी किससे मल्टीप्लाई हो रही है? एक इंटीजर से। इसका मतलब हमारा डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर है, न्यूमरेटर भी इंटीजर और डिनोमिनेटर भी इंटीजर। एक बात और से हो रही है, यहाँ पर b अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर 2b भी तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब न्यूमरेटर इंटीजर, डिनोमिनेटर इंटीजर और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो हम श्योर हैं यहाँ पर कि ये क्या होगा? हमारा एक रैशनल नंबर। और जैसा कि आपको पता है ये राइट हैंड साइड है, अगर राइट हैंड साइड रैशनल है तो फिर तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगी। देयरफॉर रूट 5 इज अ रैशनल। लेकिन आपको पता है ये भी बात थोड़ी देर पहले हमने एक बात बताई थी, बट रूट 5 इज एन इरेशनल। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात पढ़ी थी कि जो रूट 5 है वो तो एक इरेशनल होता है। तो ये रूट 5 अगर रैशनल आ गया और हमने इरेशनल प्रूव किया था तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसका मतलब गलत हो गया। गलत हो गया तो हम यहां पर लिख लेंगे विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। और मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट, कॉन्ट्राडिक्शन आई क्यों? क्योंकि गलत सपोज किया था। सपोज इफ पॉसिबल 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल। हम ये मान के चले थे कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक रैशनल नंबर है, इसलिए यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आई। रूट 5 रैशनल ना होके इरेशनल होता है, तो हमने क्या लिख दिया यहां पर? विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो स्टूडेंट विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन आने के बाद हम यहां पर लिखेंगे आवर पोजीशन इज रॉन्ग।
हैंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन कंप्लीट। आइए तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। जो नंबर दे रखे हैं उनको इरेशनल प्रूव करना है। तो यहां पर हमारे सामने क्या है, वी हैव 1/√2। 1/√2 का पहले रैशनलाइजेशन कर लो। √2 का रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा हो उसके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई और उसके डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई। तो √2 की 1 से करेंगे तो √2 ही आएगा, और भाई √2 की √2 से करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 2। यहां पर हम लेट करके चलेंगे भाई, सपोज √2/2 इज आर रैशनल नंबर। इसको मान के चलें कि एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो √2/2 किसकी फॉर्म का हो जाएगा, a/b की फॉर्म का, वेयर जहां पे a, b क्या है, इंटीजर्स है, वही बात पहले वाली, और यहां पर b क्या है स्टूडेंट, नॉट इक्वल टू 0। तो जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में भी आपको बताया था, जो इरेशनल पार्ट है उसको एक साइड करेंगे और उसके साथ जो भी चीज है उसको अदर साइड में लेके जाएंगे। जैसा कि आपको पता है √2 भी एक इरेशनल नंबर होता है, तो इस 2 को हम उस साइड ले जाएंगे, यानी आपका आ गया 2a/b, वेयर b क्या है स्टूडेंट, नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद स्टॉप कर डॉट। तो देखिए स्टूडेंट, √2 इक्वल टू आ गया 2a/b, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये लाइन लिखते हुए, सिंस a, b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। तो भाई अगर एक इंटीजर है, 2 भी तो एक इंटीजर है, इंटीजर के इंटीजर से मल्टीप्लाई करें इंटीजर आएगा, तो इसका जो न्यूमरेटर है वो एक इंटीजर बन गया और इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी एक इंटीजर बन गया। तो p/q की फॉर्म में होने वाला जो नंबर होता है, p क्या इंटीजर हो तो वो क्या बन जाता है हमारा, रैशनल। इस हिसाब से 2a/b क्या बन गया, हमारा एक रैशनल नंबर बन गया। अगर 2a/b हमारा एक रैशनल नंबर है जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, तो फिर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। फिर इस हिसाब से तो जो √2 है वो हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि जो √2 है वो हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर नहीं होता है। √2 हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। अगर √2 हमारे एक इरेशनल नंबर होता है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन बन जाती है यहां पर, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो इक्वल नहीं आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। कॉन्ट्राडिक्शन, आवर्स पोजिशन इज रॉन्ग, आवर पोजिशन इज रॉन्ग। तो जो हमारी पोजीशन है वो रॉन्ग होगी। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल। जो 1/√2 है हमारा वो क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। आइए तो स्टूडेंट 7/√5 को भी क्या दिखाना है, इरेशनल दिखाना है, जैसे कि आपने स्टेटमेंट में पढ़ा था। तो यहां पर भी हम क्या लेकर चलेंगे, सपोज 7/5 इज अ रैशनल। अगर 7/5 हमारा रैशनल है तो इसका मतलब ये a/b की फॉर्म का होगा, और a/b की फॉर्म का है तो a भी यहां पर क्या होंगे, इंटीजर होंगे, और b क्या है यहां पर, नॉट इक्वल टू 0। फिर वही बात है, जो हमारा इरेशनल पार्ट है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां पर, वो दिखाई दे रहा है √5।
इसको हम लेफ्ट में रखेंगे और इसके साथ जो भी चीज होगी उसको कहाँ लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में। ए अपॉन जो 7 है वो मल्टीप्लाई में आपकी बार वो डिवाइड में चला जाएगा, और ये डिवाइड में चला गया तो हम यहाँ पर लिख कर चलेंगे सिंस ए कोमा बी आर इंटीजर, जैसा कि आपको पता है ए भी यहाँ पर इंटीजर चल रहा है और बी नॉट इक्वल टू 0 है, तो 7b का तो मतलब ही नहीं 0 बन जाएगा, ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। और यदि ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो ए तो इंटीजर है ही है, इंटीजर की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर भी इंटीजर, तो इसका और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो a अपॉन 7b क्या बन जाएगा, इज अ रैशनल। इसका मतलब जब इसकी राइट हैंड साइड रैशनल होगी तो राइट हैंड साइड लेफ्ट के तो इक्वल है, इसका मतलब तो जो √5 है वो भी रैशनल हो गया। और जो √5 अगर रैशनल है, लेकिन हमने तो थोड़ी देर पहले ये बात प्रूव करी थी, बट √5 इज एन इरेशनल। भाई थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा था कि जो हमारा √5 है वो इरेशनल नंबर होता है, इसका मतलब तो ये हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तब ये कॉन्ट्राडिक्शन आई। आवर पोजीशन इज रॉन्ग, इसका मतलब जो हमने मान के चले थे ना वो ही गलत है। देयरफॉर 7√5 क्या होगा हमारा, एक इज एन इरेशनल नंबर, जो 7√5 है हमारा वो एक इरेशनल नंबर होगा। स्टॉप स्टार्ट। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 2 कराया है कि वो एक इरेशनल नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सोल्व किया है, तो जो थर्ड पार्ट है हमारा वो भी ऐसे ही होगा। तो आप इसको खुद ही सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर शो करें।